मसला यार शांत हो जाओ। बात सुनो। मीडिया मीडिया आवाज इनकी आनी चाहिए। हाँ अच्छा ना रहो। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो हीरामन बाबा की जय। बोल बजरंगी बली की जय। बोल सालासर महाराज की जय। बोल महतूपुर महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। अरे लाइव मत चलाइए, कोई लाइव मत चलाइए। ये तो मीडिया वाला कोई दिक्कत नहीं है। लाइव मत चलाना बस। ओके ओके। ये जाना अरे यार बैठो ना यार, आप बैठो बैठो, आप बैठो। अरे बैठ जाओ भाई, बैठो। अरे बैठ जाओ, जो जो जहाँ ठीक है वही बैठ जाओ। आपने आ जाओ, पीछे आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ यार। जमानत पर रिहा किया है। माननीय न्यायालय ने मुझे अभी केस से मेरा निर्णय नहीं दिया, मुझे जमानत पर छोड़ा है। माननीय न्यायालय ने मुझे आदेश किया है कि मैं महीने की 25 तारीख को, हर महीने की 25 तारीख को तो नगर कोर्ट थाने में अपनी हाजिरी लगाऊं। माननीय न्यायालय ने मुझे आदेशित किया है कि मैं छूटने के बाद किसी जश्न में किसी तरह की कोई इस तरह की बात ना करूं, लेकिन समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं बेटा बनकर ही अपने परिवार में आया हूं और मरते दम तक, जब तक मेरी शरीर में जान है, जब तक इस गांव के प्रत्येक बुजुर्ग की, प्रत्येक माँ की, प्रत्येक भाई की, प्रत्येक बहन की बेटा बनकर, भाई बनकर, आपकी बुढ़ापे का जो बुजुर्ग है उनकी लाठी बनकर आपकी सेवा करने का प्रण लेने आपके बीच में आया हूं। आज के बाद इस समरावता गांव में हर परिवार का मैं बेटा हूं, भाई हूं। जब कभी भी किसी भी वक्त मैं किसी भी कोने में हूं, किसी भी परिस्थिति में हूं, लेकिन अगर समरावता का एक बच्चे से लेकर माँ, बुजुर्ग, महिला, बहन, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति इस बेटे को याद करेगा तो आपका बेटा जैसे सरवण ने अपने माँ बाप की सेवा करी, उसी तरह आपका बेटा सरवण बनकर आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में तैयार है। जब आपके गांव में आया तो इसी जगह पर मैं आपके बीच में बैठा, तो मैंने कहा था कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ, ऐसे खानदान में पैदा हुआ हूँ जिसमें ऐसा कोई, मुझे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने मेरे माँ बाप से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे परिवार से एक ही सीखा है कि भाई जो कोई भी गरीब हो, जिस किसी को भी जरूरत हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो,
कोई भी हो, लेकिन कोई अगर कोई असहाय व्यक्ति है, कोई कमजोर व्यक्ति है और जिसको ऐसा लगता है कि उसका कोई धनी धोनी नहीं है और उसको आपकी मदद की जरूरत है, तो वो अगर आपके पास मदद आए तो मदद जरूर करो। और अगर मदद नहीं कर पाओ तो मेरे माँ बाप ने मुझे ये जरूर सिखाया है कि अगर दरवाजे पे आप किसी की मदद नहीं भी कर पाओ तो कम से कम अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ, किसी को बिना पानी पिलाए, बिना खाना खिलाए, किसी को सम्मान देने ये बिना मत जाने देना। ये मैंने मेरे परिवार से सीखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपने जिस दिन यहाँ मैं बैठा था तब मैंने कहा था कि आप मेरा साथ मत छोड़ना, मैं आपके साथ पूरी दमखम से रहूंगा। और जब मैंने ये कहा था तो मेरी वो जो ढोल की बजाती है यहाँ बहन, मैं नाम तो नहीं जानता, ये बहन थी, बहन चित्रा थी, बहुत सारे लोगों में पहली बार आपके यहाँ आया था, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी माँ बहनों ने मेरे से कहा था कि बेटा हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। एक रामायण में एक कहावत है, रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चलाई, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन है। और मैंने इस समरावता में अनुभव किया है, जब वो घटना हुई तो आपने प्राणों को भी वो करके और मेरी रक्षा करी। वो मेरी माँ बहन है जो इस चबूतरे में, हीरामन के चबूतरे में मेरे गले लिपट गई थी और मेरे मुंह में जबान नहीं बची थी, तो वो मेरी माँ बहने रो रही थी और मेरे से कह रही थी बेटा तेरे को हम कुछ नहीं होने देगा। मैं धन्य हूँ कि ऐसे गांव में मैं आया और उस गांव ने मुझे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, मुझे बेटा माना। न्यायालय के आदेश के कारण, माननीय न्यायालय के आदेश के कारण से मुझे दुख है इस बात का। इस भारत में और हमारा सनातनी धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में भारत में सिखाया गया है कि कोई व्यक्ति आपका स्वागत करे, सत्कार करे, कोई माला पहनाने आए, साफा पहनाने आए तो उसका माला और साफा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अभी जब मैं टॉप से यहाँ आया हूँ, बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे मालाएं लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे, लेकिन मेरी माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई उनका स्वागत ले पाया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मैं इन शब्दों के बेटा होने के नाते और कोई शब्द आज न्यायपालिका के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा। मेरा ये मन है कि मेरा सबसे ये था कि भाई मैं उस मिट्टी को चूमूं जिस मिट्टी पे मेरा पुनर्जन्म हुआ। वो घटना आपके सामने थी, वो घटना कैसी थी, इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं निकलते ही समझाता हूँ। उसके बाद में आज अभी देवनारायण भगवान जोधपुरिया के ठोक लगा के अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलूंगा और कल मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा, क्योंकि मैंने जब जूते भी जब छोड़े थे तो मेरा यही था कि भाई बाबा खाटू श्याम हमारी कृपा कर दे, हारे का सहारा। इस हारे हुए नरेश को ये जो होपलेस हो चुका था उसको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिले। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता कि बाबा खाटू श्याम ने छप्पर फाड़ कर हमें आशीर्वाद दिया है कि उसी का आशीर्वाद है बाबा खाटू श्याम का, जिसने जो लोग जो चाहते थे उनको उनके ऊपर पानी फेरा। इस बेटे को, जैसे इस बेटे को अंदर गया वैसे ही उसी रूप में वापस से बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि जो वापस बाहर आया। बाबा खाटू श्याम के कल दर्शन करूंगा और उसके बाद में एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, मैं लंबे समय के लिए आपके गांव में रहूंगा, एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और जहां कहीं भी मेरी जो क्षमताएं होगी, बस की होगी, उसको मैं पूरा करने का कर्म करूंगा। आज से लेकिन इस गांव का नरेश बेटा है, मैं आपकी बेटा बन के सेवा करूंगा। बहुत बहुत